हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरा नाम हर्षलता है और मैं आपको साइंस सब्जेक्ट का क्लास 7 के लिए पढ़ाने जा रही हूँ। और ये जो बुक है वो एनसीईआरटी जो कोर्स है एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो मेरा वीडियो ज़रूर देखें। फर्स्ट चैप्टर में हमारा है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, सबसे पहले तो बच्चों को ये लैंग्वेज ही समझ नहीं आता। साइंस में बहुत सी लैंग्वेज ऐसी होती है जो थोड़ी डिफरेंट होती है। हमारी डेली रूटीन में जो हम बातें करते हैं उससे बहुत डिफरेंट होता है। इसीलिए बच्चों को अगर एक एक चीज़, एक एक वर्ड को अगर समझाया जाए तभी वो समझ पाएंगे कि वो चैप्टर किस बारे में है और क्या बोलना चाह रहा है। तो पादपों में पोषण, पादप मीन्स क्या होता है? पादप का मतलब होता है पत्तियाँ, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें होते हैं पादपों में आ जाता है। अब पोषण तो सभी ने सुना ही होगा। पोषण मीन्स अच्छा खुराक, एक तरह से हम कह सकते हैं अच्छा खुराक। तो पादपों में पोषण कैसे होता है, पत्तियों में अच्छी खुराक या पेड़ पौधों में अच्छी खुराक कैसे होगी, ये इस क्लास में बताया गया चैप्टर फर्स्ट में। अब जैसे कि कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज भोजन के घटक है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। अब इन्होंने डिफाइन किया है कि पोषक तत्व, पोषण मीन्स अच्छी खुराक। अब पोषक तत्व, जो पोषक तत्व होते हैं वो उस पोषण के अंदर पाए जाते हैं कि पोषक तत्व क्या क्या होने चाहिए। उसमें क्या शामिल होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, विटामिन और खनिज। ये सारे के सारे एक तरह के पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के पोषण हम ग्रहण करते हैं। जैसे चावल है, दाल है, सब्जी है, इन सभी में अलग अलग पोषण होते हैं। तो हमें हर तरह का भोजन ग्रहण करना हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे वो नॉनवेज हो या वेज में हो। हमारे शरीर के लिए सभी चीज़ें आवश्यक होती है। ये सभी पोषक तत्वों को पूर्ण करती है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है पौधे, पादप या पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। अब सभी को जो भी यहाँ पर रहता है, जो भी इस पृथ्वी पर रहता है, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो, मनुष्य को तो ज़रूरत होती ही है, बट यहाँ पे जो जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है। वे भी अपना जीवन सर्वाइव करने के लिए, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें भी अपना भोजन बनाना ज़रूरी होता है। और पादप और पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते। वे पादपों और पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से मीन्स जो मानव है, मीन्स हम जो मनुष्य है, वो या तो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं या जो जीव जंतु है, पादपों का आहार करने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनसे हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या अथवा परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मानव है या अन्य प्राणी है वो किस पर निर्भर करता है? पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु हो, वो निर्भर किस पे करेंगे? पेड़ पौधों पर। और पेड़ पौधों को खाना कहाँ से मिलता है, ये आगे वाली विधि में आगे बताया जाएगा इस चैप्टर में। पहले हमने ये जाना कि मनुष्य और जीव जंतुओं को भोजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से। और मनुष्य को भोजन कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से। और जंतुओं को भोजन कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधों से। ये चीज़ें आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। देखिए मैंने कहा ना, आगे हमें ये बताया जाएगा कि मनुष्य और जीव जंतुओं का भोजन कहाँ से मिलता है? पादप से या पेड़ पौधों से। लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं? उन्हें भी तो
मतलब पृथ्वी पे रहने के लिए पेड़ पौधों को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा, वरना वो ग्रो कैसे करेंगे, पेड़ पौधे मर जाएंगे वो भी, उन्हें अगर कुछ नहीं मिलेगा तो। चलिए आगे पढ़ते हैं। पादपों में पोषण विधि, मतलब पेड़ पौधों में पोषण की क्या विधि होती है, वो कहाँ से क्या खाते पीते हैं। जैसे हमारे लिए ऊपर बताया गया था कि हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक। उसी तरह अब पादपों में पोषण विधि क्या होती है और उन्हें क्या चाहिए होता है उन्हें ग्रो करने के लिए, पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए। केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में होती है, और खनिज की सहायता से भोजन बना सकते हैं। खनिज कहाँ से मिलेंगे उन्हें, मिट्टी से। मिट्टी, पेड़ पौधे लगे होते हैं मिट्टी में, और मिट्टी में कई तरह के खनिज लवण होते हैं जिससे उन्हें सहायता मिलती है ग्रो करने में। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। परिवेश का मतलब होता है आसपास का हमारा जो वातावरण है। तो एक पौधा वहीं ग्रो करता है जहाँ उसके वातावरण में पानी हो, उसे पानी मिल सके, कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो, और खनिज उपलब्ध हो उसे। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। पोषक तत्वों का काम क्या होता है, पोषक तत्वों का काम होता है हमारी जो शारीरिक संरचना है उसे वृद्धि देना, मतलब हमें आगे बढ़ाना, मतलब हमारी हाइट जो बढ़ती है वो पोषक तत्वों की वजह से बढ़ती है। अगर हमने पोषक तत्व नहीं मिलता है हमारी शरीर को, या पेड़ पौधों की बात कर ली जाए, पेड़ पौधों को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो वो आगे जाके वो बढ़ नहीं पाएगा वो पौधा, और मुरझा जाएगा। और उसी तरह क्षतिग्रस्त भागों को, जैसे कोई चोट लग जाती है हमें, या फिर पेड़ पौधों को चोट लगना का सेंस ये कि उन्हें जब काटा जाता है या फिर कुछ उसकी कोई डाल टूट गई हो किसी और वजह से, तो ये सब चीज़ें रख रखाव के लिए होती है, मतलब पोषक तत्व उसमें ज़रूरी होता है। तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए मतलब बहुत सारी जैव प्रक्रम मीन्स जो जीवों की प्रक्रियाएं होती है उसके लिए भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अब पोषण किसे कहते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट है और आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कभी एग्ज़ाम में पूछ ले एक छोटी सी परिभाषा के रूप में पोषण की क्या परिभाषा है, या फिर ऐसे चूज़ द करेक्ट ऑफ आंसर में आ जाए, या सही या गलत में ट्रू फॉल्स में आ जाए। तो क्या होता है पोषण, सजीवों द्वारा, मतलब कि सजीव मीन्स जो जीव है हमारे आसपास, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की विधि को और उसका उपयोग करना। जो वो भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद वो जो उपयोग में लाते हैं उस विधि को कहते हैं पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। अब पोषण, स्वपोषण क्या होता है, स्व मीन्स होता है अपनापन, अपने आप। पोषण तो हमने समझ लिया कि पोषण ये वो चीज़ है जब जीव ग्रहण करता है और उसे अपने उपयोग में लेता है वो चीज़ें, तो उसे कहते हैं पोषण। अब स्वपोषण वो होता है जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाता है, मतलब किसी और पे वो डिपेंड नहीं रहता है। जैसे हम डिपेंड हैं पेड़ पौधों पे, जीव डिपेंड है पेड़ पौधों पर, बट जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से और खनिज की सहायता से। तो इसे कहते हैं स्वपोषण कहलाता है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं, और ऐसे पादप पेड़ पौधे जो खुद अपना भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। मतलब उन जानवरों को, उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है, और जो वो विधि करते हैं, जो वो विधि अपनाते हैं खुद से बनाने की, उसे स्वपोषण कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो जो हम हैं जीव जंतु,
और अधिकतर जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। अब जो जीव जंतु हैं वो पौधों पर निर्भर रहते हैं अपना, जैसे गाय है वो अब चारा खाती है, पेड़ पौधे खाती है, हरी पत्तियाँ खाती है, तो वो किस पे डिपेंड हो गए, पेड़ पौधों पर डिपेंड हो गए। तो उसे क्या कहेंगे, जब हम तो गाय क्या हो जाएगी, वहाँ पर विषमपोषी जानवर कहलाता है वो जंतु, क्योंकि वो किसी और पर डिपेंड है। और जो पौधा है वो अपने आप से ही खाना बनाता है, तो पौधा होता है स्वपोषी। ठीक है, ये चीज़ आपको शायद अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 1.2 प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। जब तक के लिए मेरा ये वीडियो आप रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप एक दो बार और सुनेंगे तो आपको ज़रूर ये वीडियो समझ में आ जाएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।